दोस्तों वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेशा का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, पेशा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशन। ठीक है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। पेशा का अर्थ देखेंगे अर्थात मीनिंग ऑफ प्रोफेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अर्थ को हम लोग अच्छे से समझने के लिए दो अर्थ मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें सबसे पहला अर्थ हम लोग आगे देखते हैं। वह आर्थिक क्रिया, पेशा एक क्या होता है बच्चों, एक आर्थिक क्रिया होती है जिसमें हम लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, वह आर्थिक क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान का, ठीक है जी, कोई व्यक्ति क्या करता है, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के द्वारा लोगों की व्यक्तिगत सेवा करके क्या करता है, धन कमाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पेशा कहते हैं। यह एक आर्थिक क्रिया होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है बच्चों, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर। विशिष्ट ज्ञान मतलब क्या हो गया, कहीं से उसने क्या किया, इसका पढ़ाई किया है, ठीक है जी, कॉलेज या संस्था वगैरह से, ठीक है जी, उसके माध्यम से उसे विशिष्ट ज्ञान हुआ और प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग लेकर वो क्या करता है, लोगों की सेवा करता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, धन कमाता है। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरी आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, पेशा कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कि डॉक्टर। डॉक्टर क्या है जी, डॉक्टर का कार्य क्या है, पेशा है। ठीक है, वकील का कार्य भी क्या है, पेशा है, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण लेकर अपना पेशा संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरा अर्थ और देखेंगे, विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर। विशिष्ट ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज लेकर, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेकर, योग्यता मतलब जो डिग्री के आधार पर, जो भी डिग्री मिलती है पढ़ाई करने के बाद, योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से। आर्थिक लाभ मतलब पैसा संबंधी लाभ लेने के उद्देश्य, पैसा लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं। ये मानव के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर वकील क्या होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं। तो की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। ठीक है बच्चों, जातिगत भी पेशा होते हैं, जैसे कि लोहार, एक लोहार का भी क्या होता है जी, वो भी ट्रेनिंग लेता है कहीं न कहीं से, उसका नॉलेज लेता है, उसके आधार पर काम करते हैं। तो लोहार का काम भी क्या है, पेशे के अंतर्गत आता है। सोनार का भी, धोबी का भी, नाई का भी और माली का भी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पेशा की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अर्थात प्रोफेशन का। ठीक है बच्चों, तो इसके 6 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, विशिष्ट ज्ञान। पेशा संबंधी कार्य आप तभी कर सकते हो जब आपको अपने पेशा संबंधी आपको क्या होगा, विशिष्ट नॉलेज होगा, विशिष्ट ज्ञान होगा। इसके ज्ञान के बिना, विशिष्ट ज्ञान के बिना आप पेशा संबंधी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वकील बनना चाहते हो तो कानून संबंधी आपको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। अगर एक डॉक्टर आपको बनना है तो बीमारी संबंधी आपको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी आप क्या कर सकते हो, पेशा संबंधी कार्य कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पहली विशेषता हो गई विशिष्ट ज्ञान। ठीक है जी, दूसरा क्या है बच्चों, सेवा भावना का तत्व। अगर आप पेशा कर रहे हो और आप में सेवा की भावना नहीं है तो आप आगे, आपका पेशा या प्रोफेशन आगे बढ़ नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा क्या होना चाहिए, पेशा में लाभ की अपेक्षा सेवा की भावना का होना बहुत ही आवश्यक है। आप आपके पेशा में लाभ न देखकर आपको क्या देखना चाहिए जी, सेवा देखना चाहिए। ठीक है जी, इसी कारण पेशे का रूल्स होता है, प्रथम सेवा फिर लाभ। ठीक है जी, पहली सेवा, उसके बाद हम लोगों ने लाभ के बारे में सोचते हैं। ठीक है जी, पेशा में ये नियम है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ईमानदारी और नैतिकता। बिना ईमानदारी नैतिकता, नैतिकता मतलब सही और गलत की पहचान। ठीक है, बिना ईमानदारी नैतिकता के कोई भी पेशा आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी पेशा आगे जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो पेशा में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। आपके अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति नैतिकता, अच्छाई का गुण होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तभी आगे पेशा बढ़ सकता है। समाज में प्रतिष्ठा। ठीक है,
पेशा जो भी व्यक्ति करता है, पेशेवर संबंधी जो भी काम करता है, उस व्यक्ति को समाज में क्या मिलती है? प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको क्या करते हैं? सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। ठीक है, वकील को भी क्या कहते हैं? वकील साहब कहते हैं। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर है आचार संहिता। आचार संहिता मतलब होता है नियम या शर्तों के आधार पर जो नियम या शर्त लगाए गए हैं, कानून ने जो नियम आपके ऊपर थोपा है, ठीक है जी, आपके ऊपर जो लगाया है, ठीक है, या संस्था ने या कॉलेज ने जहाँ से आपने इसकी डिग्री लिया है, उस आचार संहिता में रहकर उस नियम के आधार पर ही आप क्या करोगे? काम कर सकते हो। समझ में आ रही बात जी? जो भी आपको संस्था ने नियम या शर्त दिया है, उसके दायरे में रहकर, उस मर्यादा में रहकर ही आपको काम करना होगा। ठीक है बच्चों, तो पेशे में आचार संहिता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, लास्ट एंड 6 नंबर पॉइंट है शुल्क और फीस। ठीक है, मतलब एक ही है। ठीक है, जो भी पेशेवर व्यक्ति अपने ग्राहकों को, जैसे कि डॉक्टर के लिए क्या हो गया? मरीज उसका ग्राहक हो गया। ठीक है जी, वकील के लिए उसका मुवक्किल उसका ग्राहक हो गया। तो उसको वो क्या करता है? सेवा देता है, उसके बदले कुछ शुल्क लेता है, कुछ फीस लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या हो गए? पेशे की 6 विशेषताएं हो गई। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।